कन्नौज जिले के मालती देवी इंटर कॉलेज से इंटर की छात्रा ऋतु राजपूत जी का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में छठवां स्थान आया। तो उनसे समझते हैं कि उनका छठवां स्थान कैसे आया, क्या उनकी तैयारी रही। बेटा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये बताइए, आपका 12th में छठवां स्थान आया बोर्ड में, कैसा लग रहा है सबसे पहले आपको? बहुत खुशी हो रही है और इसके लिए सबसे पहले हम अपने टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और जब भी मैं डिमोटिवेट हुई तो उन्होंने कोई ना कोई एग्जांपल देके मुझे अच्छे से समझाया, हड़काया नहीं, डांटा नहीं, प्यार से समझाया। और पहले तो मैंने खुद से कोशिश की कि खुद से ही उनको मौका ना दूं कि वो मुझको डांटे या पढ़ाई के लिए प्रेशर बनाए। आपका छठवां स्थान है। तिरुवा एक बहुत छोटा सा कस्बा है, यहाँ इतना पढ़ाई का माध्यम नहीं है, और मालती देवी जैसा स्कूल, तो आपको कैसा लगा उस स्कूल में और छठवां स्थान क्यों आया, मतलब कैसी आपकी प्रिपरेशन थी? प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छी रही और स्कूल में भी मुझे काफ़ी मज़ा आया पढ़ने में। टीचर्स ने भी काफ़ी सारा मोटिवेशन किया था और उन्होंने भी काफ़ी सारा ये भी बोला कि हाँ, आगे पढ़ो और बढ़ो। मतलब कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, अभी थोड़ा सा रह गया है, अभी और पढ़ो। अच्छा, यहाँ विद्या मंदिर भी एक स्कूल है तिरुवा में, वहाँ का भी एक बच्चा बोर्ड में स्थान लाया है, और आप मालती देवी में हो। दोनों स्कूलों में क्या आप डिफरेंट मानती हैं? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सभी बच्चे, हम सब ने एक ही टीचर से एक ही साथ पढ़कर ज़्यादा नॉलेज और सभी इक्वल इक्वल पढ़ा है। तो ये नहीं कहेंगे कि टीचर की गलती थी। दोनों स्कूल भी अच्छे हैं, किसी कोई ना छोटा है ना बड़ा है। दोनों ने बच्चे पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है। हाँ, वो थोड़े हमसे होशियार थे तो आगे निकल गए, हम पीछे रह जो गए। बच्चों के और स्थान आए बोर्ड में, उनसे आपका संपर्क हुआ, पूछा कि आपके नंबर हमसे कुछ ज़्यादा आए, किस में आपने अच्छी तैयारी की? फिलहाल तो संपर्क नहीं हुआ क्योंकि हम दूर थे और वो दूर थे। कैसी क्या तैयारी रही, क्या टाइम टेबल था आपका तैयारी करने का? टाइम टेबल तो ज़्यादा हार्ड नहीं था। सुबह 6 बजे उठ कर के 8 बजे तक पढ़ते थे और स्कूल जा कर के कोचिंग क्लासेस लेकर के उसके बाद पढ़ते थे। और नाश्ता रही बात, वो मम्मी कह देती थी उठो खा लो। और रात में भी ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा 12 बजे तक पढ़ते थे, उसके बाद नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, ये भी कहा जाता है जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की वहाँ आपके पिताजी शिक्षक भी हैं, केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वहाँ पे आपको भी पढ़ाया होगा। कैसा पिताजी ने आपको पढ़ाया? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पिताजी से नहीं पढ़ते हैं, तो आपने कैसे पढ़ा उनसे? जैसे पापा ने पढ़ाया हमने भी समझा। और पापा का अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो लोग कहते हैं तुम्हारे पापा टीचर हैं, तुम घर पे पूछ लेती होगी। लेकिन ऐसा नहीं था, जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते थे वैसे हम भी पढ़ते थे। पापा स्कूल में टीचर थे, घर पे पापा थे। तो पापा से सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो उन्हीं बच्चों के सामने, उन्हीं के सामने पूछते थे। घर पे मतलब बहुत ही कम, बहुत ही रेयर होता था जो हम उनसे पूछ लेते थे। आप भी पूछ लेती थी वहाँ, मतलब क्लास टीचर भी थे पापा आपके क्या, कि सिर्फ सब्जेक्ट ही पढ़ाते? केमिस्ट्री पढ़ाते थे, सेकेंड पीरियड लगता था और फिलहाल वो क्लास टीचर भी रहे। अच्छा, अपने स्कूल के बारे में बताइए। मालती देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल तिरुवा में है जो, उसमें कैसी क्या पढ़ाई होती है और क्या मतलब वहाँ आपने सीखा? काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने मतलब वो अब अलग ही हैं वो टीचर्स, अलग टीचर्स। मतलब उनसे कोचिंग पढ़ना, उनसे ही पढ़ना। और कभी कभी फ़िलहाल अगर हम लोगों को डाउट होता था तो हम लोग लंच में या फिर लीव के बाद या बोर्ड पीरियड के बाद पूछ लेते थे, वो बता देते थे। आपका छठवां स्थान आया, आपने उम्मीद की थी कि इससे और भी बेहतर हो सकता था, कि उम्मीद नहीं की थी कि छठवां आएगा बोर्ड में? हाँ, उम्मीद की थी काफ़ी हद तक, लेकिन ये भी बहुत अच्छा था। अब आगे क्या करना चाहती हैं आप? 12th तो हो गया, 12th के बाद क्या करने चाहती हैं? उसके बाद डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट करके सर्जन बनेंगे। एमबीबीएस करेंगे नीट की, तो प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। कहाँ पे इस टाइम प्रिपरेशन चल रही है? फ़िलहाल तो कानपुर में काकादेव में आकाश में पढ़ रहे हैं। अभी 10 दिन हुए हैं क्लास लेते हुए, तो पढ़ाई अच्छी चल रही है। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है पढ़ने में। फैमिली सपोर्ट कैसा मिला? पापा आपके टीचर थे, मम्मी भी टीचर हैं, तो कैसा सपोर्ट मिला आपको? बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला। हालांकि इतने सोर्सेज नहीं थे हमारे पास कि वो कानपुर में भेज सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ट्राई किया। मतलब कभी नहीं कहा कि नहीं अभी नहीं, अगली बार, लेकिन उन्होंने इसी बार तुरंत ही भेजा। नीट के बाद सर्जन बनना है आपको, एमएस भी करेंगे आगे चल के? यस सर। और बताइए कुछ, मतलब जो आपने सीखा हो 12th में अपने स्कूल से, कुछ अचीव किया हो। हाँ जो बिल्कुल। बच्चे आने वाले समय में मतलब आपका वीडियो देखेंगे तो मतलब वो भी सीखें, आपसे इंस्पायर हों, और आगे चल के वो भी स्थान लें। कन्नौज जिले से ऐसे बच्चे निकले। हाँ, उनको भी काफ़ी मेहनत करनी चाहिए और ये नहीं कि हर बार फ़ोन पे ही डिपेंड रहें या कोचिंग पे ही डिपेंड रहें। सेल्फ से भी पढ़ेंगे तब भी हो जाता है और ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। काफ़ी बच्चे होते हैं 2 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप 12 बजे तक प्रॉपर रेगुलरिटी से पढ़ रहे हो तो आप 100% सेलेक्ट होगे। बट कुछ बच्चे होते हैं वो बीच में ही छोड़ देते हैं, नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा, नहीं ये नहीं करना आज, तो वो अवॉइड करना चाहिए बच्चों को। अच्छा, इंटरमीडिएट में आपका छठवां स्थान आया बोर्ड में,
अगली बार की जो परीक्षा होगी, जो बच्चे आपका वीडियो देखेंगे, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, वो कैसे क्या तैयारी करें जो उनका बोर्ड में नहीं तो जिले में तो स्थान आ जाए, और कुछ बच्चों का कन्नौज से जिले में बोर्ड में भी आ जाए, जिससे अपने ज़िले का नाम रोशन बहुत अच्छी तरीके से। प्रॉपर वैसे तो मेरी हैबिट है, हम टाइम टेबल बनाते हैं और अपने मम्मी पापा को शेयर भी करते हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, इस टाइम डिस्टर्ब नहीं करना। तो मैं ये एडवाइस नहीं दूंगी कि टाइम टेबल बनाओ या उसको फॉलो करो, ज़रूर करो। काफ़ी बच्चे, मतलब मैंने तो जिनको अपना टाइम टेबल दिया वो बीमार पड़ गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं थोड़ा लूज़ दो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम टेबल फॉलो करो, जब आपका मन हो रहा है तब पढ़ो, लेकिन हाँ रेगुलरिटी रखो। चाहे भले दिन में 24 घंटे में आप 2 घंटे सेल्फ दे रहे हो, लेकिन वो दो। फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी था। बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए 12th में? 97 97 आए। और भी इससे बेहतर हो सकते थे, कम रह गए कि आपको लगता है कि और एक दो बढ़ जाते? हो सकते थे बेटर, बस मतलब मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, सही आए थे, काफ़ी अच्छे थे। और कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में, आगे की तैयारी के बारे में? हाँ आगे तो अभी नीट यही सोच रहे हैं, फर्स्ट ईयर में ही निकल जाए इसी साल, उसके बाद MBBS करनी है। उसके आगे का भी सोचा नहीं है MBBS करने के बाद। अच्छा, आपको ये भी पता होगा, आप जहाँ रहती हैं यहाँ के आसपास जो सड़कें हैं, आपका बोर्ड में स्थान आया तो जो सड़क है वो आपके नाम से जोड़ा जाएगा, उस सड़क का नाम रखा जाएगा, तो उससे आपको कैसा अच्छा लगेगा कि ये मेरे नाम से सड़क हो जाएगी? बिल्कुल अच्छा लगेगा, और हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसियों की भी हेल्प हो जाएगी, उनको भी काफ़ी। इससे बच्चे इंस्पायर भी होंगे आगे। यस सर। और अभी सरकार की तरफ से कोई योजना में आपको कुछ लाभ मिला, जो सरकार की स्कीम्स चलती हैं, स्कॉलरशिप वगैरह की? अभी तो नहीं मिला, बट मुख्यमंत्री द्वारा अभी तो बुलाया भी नहीं गया? नहीं अभी नहीं बुलाया गया। तो ये थी हमारे साथ ऋतु राजपूत, 6वां स्थान आया इनका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट में। आगे आने वाले समय में कन्नौज जिले की ऐसे और शख्सियत से मुलाकात कराएंगे और समझेंगे कि उन्होंने इतनी मेहनत की और मतलब कैसे उन्होंने ये स्थान आया, जिससे और आने वाले बच्चे इंस्पायर हों और अगली साल जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट है उसमें और बच्चे बेहतर से बेहतर करें। कैमरा मैन अचल के साथ सौरभ सप्ताह, D12 न्यूज़ तिरुवा।